आप और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। अलवर के कटुमर में अंबेडकर पार्क के समीप चूड़ी के कारखाने में आग लग गई। पड़ोसी के दुकानदार अशोक बलाई ने बताया कि दुकान के पीछे किसी असामाजिक तत्व ने आग लगा दी, जिससे दुकान आग की चपेट में आ गई। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। जयपुर के प्रतापनगर घरौंदा योजना में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के छात्र छात्राओं ने लोकसभा चुनावों को लेकर मतदाता जागरूकता रैली निकाली। रैली विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी, जिसमें युवाओं को विशेष ऐप से मेरा पहला वोट देश के लिए जोर दिया गया। अलवर के बड़ौदा मैम में 55 वर्षीय व्यक्ति ने शराब के नशे में जहर का सेवन कर लिया, जिससे गंदूरा निवासी प्रभुदयाल की इलाज के दौरान मौत हो गई। तो वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। नीमका थाना सदर पुलिस ने अंटाला गांव में अफीम की खेती पकड़ी। अफीम के लिए 4150 पौधे अफीम के जब्त किए गए। आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। लोकसभा चुनावों को लेकर आदर्श आचार संहिता के चलते पुलिस इन दिनों सक्रिय है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के रामलीला मैदान के पास नगर की होली टोली समिति के द्वारा फागोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें शेखावाटी के प्रसिद्ध गायक कलाकार विकास मिश्रा और विनय तमोली सहित कलाकारों ने एक से बढ़कर एक राजस्थानी संस्कृति व लोक कला की प्रस्तुतियां दी। झुंझुनू के देलसर धाम में बाबा शाम को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। मंदिर में स्थानीय भक्तों के साथ प्रवासी भक्त भी बाबा शाम को धूप लगाने पहुंच रहे हैं। व्यवस्थापक महेश वसावतिया ने बताया कि मंदिर में आयोजन जागरण में संतों का सम्मान किया गया और आधी शाम के दुपट्टे उड़ाए गए। सीकर के लोसल में श्री राम सेवा समिति के तत्वावधान में विराट भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें आकर्षक झांकियों के साथ बाहर राज्यों से आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां दी। झुंझुनू में जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार महिला एवं बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से नाम जुड़वाने, हटवाने, सी विजिल ऐप से आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत करने सहित इत्यादि की जानकारी दी गई। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में आनंद बालाजी मंदिर में फागोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें चंगढप के कलाकारों सहित अन्य मंडलियों के द्वारा शेखावाटी की लोक कला के रंग बिखेरे गए। कलाकारों ने चंग की थाप, रसिया, होली धमाल और शाम भजनों की मधुर प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया। झुंझुनू में डीएसटी की टीम और पचेरी कला पुलिस में संयुक्त कार्रवाई करते हुए हरी लकड़ियों से भरे एक ट्रक को जब्त किया। कार्रवाई करने वाली टीम ने पचेरी कला थानाधिकारी राजपाल यादव, डीएसटी टीम के शेर सिंह, हेड कांस्टेबल दिनेश, सुनील, अमित, अंकित और चालक सतीश आदि शामिल रहे। जैसलमेर के रामदेवरा में फागोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। इस दौरान महिलाओं और युवतियों में उत्सव को लेकर खासा उत्साह बना रहा। द्वारकाधीश मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की रेलमपेल नजर आई। जोधपुर के शेरगढ़ में संतोषी माता मंदिर में होली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। मंदिर पुजारी माया वैष्णव ने संतोषी माता मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर मंदिर परिसर में होली खेली। जैसलमेर के रामदेवरा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 321 बालिकाओं का विशेष पूजन कर उन्हें सामूहिक भोजन करवाया गया। इस अवसर पर महिला श्रद्धालुओं ने बालिकाओं के पैर धोकर उनका पूजन किया। जैसलमेर के फलसुंड में जनजीवा समिति जैसलमेर और सेठ ग्याराम टावरी नेत्र जांच केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। निःशुल्क नेत्र जांच शिविर में 50 मरीजों की आंखों की जांच ऑटोमेटिक जापानी मशीन के द्वारा की गई, जिसमें 10 मरीजों को मोतियाबिंद पाया गया। जैसलमेर के भड़ियाना में धारा 144 का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर भड़ियाना तहसीलदार ने मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। 2 दिन पहले किसानों ने एसडीएम कार्यालय परिसर में बिना अनुमति धरना प्रदर्शन कर टावर पर चढ़कर प्रदर्शन किया था। किसानों ने अकाल राहत राशि, कृषि अनुदान राशि 2023 की मांग को लेकर किया था प्रदर्शन। फ्रांस के पर्यटक पहुंचे पीएम श्री विद्यालय रामदेवरा। 25 पर्यटकों ने विद्यालय और भ्रमण कर शिक्षकों के साथ रूबरू होकर जाना इतिहास। प्रधानाचार्य उगम सिंह तंवर ने सरकार से मिलने वाली विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में दी जानकारी। पर्यटकों और विद्यार्थियों ने दोनों देशों के राष्ट्रगान गाकर सांस्कृतिक विविधता का दिया संदेश। जोधपुर के बंडौर में पुलिस थाने के सामने दुर्घटना। 2 ट्रक आपस में भिड़े, बाल बाल बचे, ड्राइवर को खलासी।
संभागायुक्त भंवरलाल मेहरा ने गुरुवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक ली। अन्य अधिकारियों को आपस में समन्वय बनाकर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रामदेवरा में फागोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान महिलाओं और युवतियों ने उत्सव को लेकर खासा उत्साह नजर आया। द्वारकाधीश मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की रिलंबे लगी रही। फलौदी में दूसरा दशक के ओपन स्कूल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें कार्यक्रम के तहत किशोरियों को जोड़ और कमर दर्द के कारण और निवारण के विषय में जानकारी दी गई। फलौदी में विश्व वानिकी दिवस के उपलक्ष्य में महावीर इंटरनेशनल के द्वारा पर्यावरण से प्यार पर्यावरण की सेवा अभियान के तहत सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय पब्लिक स्कूल में कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें विद्यार्थियों को वनों की मानव जीवन में उपयोगिता के बारे में जानकारी दी गई। सिरोही पुलिस पर 12 दिन के बाद एक बार फिर से हमला हो गया। हालांकि इस बार 2 थानों से 15 पुलिसकर्मियों की टीम थी, इसलिए पथराव के बावजूद लूट के इनामी आरोपी को घर से उठाकर ले आए। पथराव में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल जख्मी हुए। पाली के बाली में रमजान महीने का दूसरा जुमा जामा मस्जिद में पेश इमाम के सानिध्य में आयोजित हुआ, जिसमें बाली के मोमिनों ने एहतराम के साथ नमाज अदा कर देश व प्रदेश में खुशहाली की कामना की। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में व्यापार संघ कार्यालय में व्यापारियों और गुणवत्ता निरीक्षक की गेहूं की सरकारी खरीद के संबंध में विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में तिलक कुमार ने बताया कि गौड़ मंडी में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले किसान परिवर्तन कर बदलाव कर सकते हैं। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर नगर पालिका प्रशासन की ओर से कलेक्टर अवधेश मीणा के निर्देश पर निराश्रित गौवंशों को गौशाला में भेजने के लिए अभियान की शुरुआत हुई, जिसमें टीम ने अलग अलग जगह से 16 निराश्रित गौवंशों को पकड़कर गौशाला भिजवाने का कार्य किया। लोकसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग के द्वारा ऑब्जर्वर विवेक आनंद ने आज हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक ली। इस बैठक में ऑब्जर्वर ने राजनीतिक दलों को खर्चों की समय पर सूचना देने और चुनाव आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए। हनुमानगढ़ के रावतसर में भीषण सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को रावतसर ट्रॉमा सेंटर से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। सूचना मिलने पर धनासर चौकी प्रभारी इमीचंद मौके पर पहुंचे। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। हनुमानगढ़ के नोहर में पुलिस ने गाड़ी और मोटरसाइकिल चोरी के विभिन्न मामलों में वांछित 2 भाइयों को गिरफ्तार किया। उन्होंने राजस्थान व हरियाणा में चोरी की विभिन्न वारदातों को अंजाम दिया, तो वहीं पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुटी रही। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर नगर पालिका प्रशासन की ओर से विधानसभा निर्वाचन अधिकारी सुभाष चौधरी के निर्देशानुसार लोकसभा चुनावों को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान रैली निकालकर आम लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। बारां के छिपाबड़ौत में ग्राम पंचायत की ओर से मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को विकास अधिकारी हेमश्री प्रद्युमन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सहायक विकास अधिकारी हरीश कुमार यादव व ग्राम विकास अधिकारी दुर्गा प्रसाद गौतम ने मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलवाई। कोटा के गोमानपुरा थाना इलाके में 20 साल की कॉलेज छात्रा ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। बूंदी के नैनवा से खबर दे कस्बे में गल्ला व्यापारी के नोटों से भरे बैग को किया पार। अज्ञात चोरों ने दुकान से उड़ाया 2,13,000 रुपए से भरा बैग। व्यापारी की सूचना पर देही थाना पुलिस पहुंची मौके पर। बारां में छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल का कठोर कारावास और 15,000 रुपए का जुर्माना। सेठ कोलू निवासी आरोपी रामनिवास को सुनाई सजा। 27 मई 2021 को नाबालिग पीड़िता ने अपने पिता के साथ छिपाबड़ौत पुलिस थाने में दर्ज करवाया था प्रकरण। झालावाड़ के भवानी मंडी में नेहरू पार्क के पास सुरेंद्र आइस फैक्ट्री में अचानक से शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग से गद्दा, थर्माकोल और अन्य सामान जल गया, जिस पर सूचना के बाद मौके पर नगरपालिका और टेक्सटाइल मिल की दमकल पहुंची, जिसने आग पर नियंत्रण किया। झालावाड़ के बकानी में अंबेडकर भवन में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें आम नागरिकों को 26 अप्रैल 2024 को मतदान के बारे में जागरूक किया गया। झालावाड़ के पिड़ावा में तहसील के हरनावदा गजा में स्थित पीएचसी का एसडीएम रामनिवास मीणा ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान लैब दवाई वितरण में भर्ती वार्ड की जांच की गई। उपस्थित रजिस्टर जांच में 4 कार्मिक अनुपस्थित मिले, जिन पर आवश्यक कार्रवाई की गई। बारां के छिपाबड़ौत में भारत विकास परिषद के तत्वावधान में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में श्री सद्गुरु संकल्प नेत्र चिकित्सालय आनंदपुर के विशिष्ट चिकित्सकों की टीम के द्वारा 355 मरीजों की जांच कर निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। झालावाड़ के मनोहर थाना में लोकसभा चुनावों को लेकर निष्पक्ष मतदान के लिए स्थानीय पुलिस और 50 जवानों की टुकड़ी ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान फ्लैग मार्च के मार्ग में आने वाले सभी संवेदनशील पोलिंग बूथों का भी निरीक्षण किया गया।
कोटा के इटावा में सीएलजी की बैठक का आयोजन किया गया, जहां डीएसपी और एसएचओ ने बैठक को लेकर आगामी त्योहारों की तैयारियों की समीक्षा की। भीलवाड़ा के आसिंद में फाग महोत्सव में दिया 100% मतदान का संदेश। मतदान दिवस भी हमारे लिए महोत्सव से कम नहीं। महिलाओं और बालिकाओं को मतदान से संबंधित जागरूकता की जानकारी प्रदान की गई। उदयपुर के झाड़ोल में दर्दनाक हादसा, विद्युत लाइन के टूटे तारों ने छीनी 2 मासूमों की जिंदगी। विद्युत लाइन के टूटे तारों के छूने से 2 बालकों की दर्दनाक मौत। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में सीएलजी सदस्यों की बैठक में एसडीएम, एसपी, सीआई रहे उपस्थित। सदस्यों ने शहर की समस्याओं के बारे में अधिकारियों को करवाया अवगत। शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार को मनाने को लेकर बैठक का आयोजन। अधिकारियों को समस्या के निदान के लिए किया संदेश। राजसमंद जिले के जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय के पास स्थित डांगरवा भैरोजी बाबजी मंदिर परिसर में इंडियन ब्लैक कोबरा आने से श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। मंदिर में भोपाजी ने मंदिर पर सांप आने की सूचना वन विभाग को दी। राजसमंद के समाजसेवी और भाजपा नेता माधव चौधरी अखिल भारतीय मेवाड़ जाट महासभा के अध्यक्ष मनोनीत किए गए। मातृकुंडिया में अखिल भारतीय मेवाड़ जाट महासभा की बैठक में निर्विरोध समाजसेवी माधव चौधरी को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। उदयपुर के खेरवाड़ा में आबकारी विभाग ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए 3 लाख की अवैध शराब से भरे कंटेनर को जब्त किया। साथ ही आरोपी चालक को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। भीलवाड़ा पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 40,600 किलो अवैध डोडा पोस्त चूरा जब्त किया। साथ ही पुलिस ने परिवहन में प्रयुक्त ऑल्टो कार को भी जब्त किया। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी है। प्रतापगढ़ में निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव संपन्न करवाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी के नेतृत्व में विभिन्न फोर्स और पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। शहर के विभिन्न मार्गों से निकाले मार्च के दौरान अधिकारियों ने लोगों से भयमुक्त होकर मतदान की अपील की। प्रतापगढ़ में रसद विभाग ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के बाहर मुख्य रोड पर वाहनों के अवैध रूप से गैस रिफिलिंग पर कार्रवाई की। इस दौरान 9 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। एक पंप को भी पकड़ा, तो वहीं सिलेंडर को इंडियन गैस एजेंसी के प्रतिनिधि को अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने के लिए सौंपा गया। डूंगरपुर के सागवाड़ा में खेत में अज्ञात शव मिले से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर सागवाड़ा पुलिस थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। डूंगरपुर कलेक्टर अंकित कुमार सिंह जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पोहरी, खातूरात, पीएचसी और सिमलवाड़ा एसडीएम ऑफिस का निरीक्षण किया। पीएचसी में ओपीडी कम मिलने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई। इस दौरान एसडीएम ऑफिस में ई ऑफिस पर फोकस के निर्देश दिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। एक बार फिर से रुक करते हैं स्पीड न्यूज का। प्रतापगढ़ के अरनोद में पुलिस के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान व्यापारियों को हिदायत दी गई कि सड़क पर अपना सामान फैलाकर न रखें, वरना चालानी कार्रवाई की जाएगी। करौली के हिंडौन में जीपीएस एक्ट के मामले में फरार चल रहे 20,000 रुपए के नामी बदमाश को हिंडौन कोतवाल थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। धौलपुर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था। वीडियो में बजरी माफिया पुलिस की गाड़ियों को खदेड़ते नजर आ रहे थे। हालांकि फर्स्ट इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। हिंडौन में श्री श्याम मंदिर सेवा धाम समिति की ओर से खाटू श्याम बाबा मंदिर में 17 मार्च से 23 मार्च तक आयोजित किए जा रहे 7 दिवसीय सतरंगी फागुन मेले के तहत निशान यात्रा निकाली गई, तो वहीं बाबा श्याम को नगर भ्रमण करवाया गया। सवाईमाधोपुर के बौली में राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार के मामले में कार्रवाई की गई। इस दौरान ग्रामीणों ने 2 आरोपियों को 11 कबूतरों का शिकार करते हुए पकड़ा और पुलिस को मामले की सूचना दी। इस पर बौली थाना एएसआई नंदनाम गुर्जर ने मौके पर पहुंचकर आरोपी नेकराज व सुनीत को गिरफ्तार किया। धौलपुर के मत्सुरा गांव के पास एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिस पर टेम्पो सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई। 3 महिलाएं घायल हो गई। उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला चिकित्सालय एडमिट करवाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। परिजनों की उपस्थिति में पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। धौलपुर की बाड़ी पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे 15,000 के इनामी आरोपी को 3 वर्ष के बाद गिरफ्तार किया। आरोपी से पुलिस ने एक लोडेड हथियार भी बरामद किया। वहीं हत्या और आर्म्स एक्ट दोनों को लेकर आरोपी से सदर पुलिस की पूछताछ शुरू है। धौलपुर के सरमथुरा में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में RKSMB के कार्यक्रम के तहत अभिभावक अध्यापक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अभिभावक रजनी कमला सहित विद्यालय स्टाफ के निरंजन, विनोद श्रीमाल सहित कई लोग उपस्थित रहे। धौलपुर के सरमथुरा में बकायेदारों के खिलाफ डिस्कॉम के अभियान के तहत कार्रवाई की गई, जिसमें बकायेदारों के खिलाफ मोर्चा खोला गया। इस दौरान डिस्कॉम की कार्रवाई से बकायेदारों में हड़कंप नजर आया। शाहपुरा कलेक्टर और एसपी की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में फूलडोल महोत्सव के आयोजन को लेकर सीएलजी की बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में पुलिस उपाधीक्षक राजेश तिवारी, नगर परिषद सभापति रघुनंदन सोनी, राम स्नेही संप्रदाय के वरिष्ठ संत रामनारायण महाराज सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। नागौर की मीरता सिटी में अज्ञात जानवर ने बाड़े में बंधी हुई बकरी और 2 बकरों पर हमला कर मौत की घाट उतार दिया।
सूचना पर रेंजर राहुल जीत और वन रक्षक चीनाराम खोजा व छोटू राम सहित वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अज्ञात जानवर के चिन्ह देखकर जांच शुरू की। नागौर में बकाया वसूली को लेकर टीमों का गठन, बकाया वसूली के लिए अभियान चलाया। विद्युत निगम की ओर से अधीक्षण अभियंता FR मीणा कर रही मॉनिटरिंग। मार्च महीने में 18 करोड़ 35 लाख का राजस्व टारगेट। की सरगुंजवा नागौर में सबसे ज्यादा उपभोक्ताओं में बकाया। जनता विभाग में 6 करोड़ 72 लाख, नगर परिषद में 3 करोड़, ग्राम पंचायत में 2 करोड़ बकाया। पिसांगन थाना क्षेत्र के शिवपुरा में संदिग्ध परिस्थितियों में 31 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पिसांगन चिकित्सालय की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया। किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी नागौर के नियामती पहुंचे। उन्होंने बटाइली सरपंच ठाकुर अभय सिंह राठौड़ की मां की शोक सभा में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी। लीडवाना के कुचामन में न्यू कॉलोनी में सड़क निर्माण में हो रही लेट लतीफी। मोहल्ले वासी लेट लतीफी से हो रहे परेशान। PWD को शिकायत कर लेट लतीफी पर जताई नाराजगी। सड़क को उखाड़ कर ठेकेदार और गैर जिम्मेदार अधिकारियों पर की कार्रवाई की मांग। टोंक में जज के पी शांति कुमार कुंडेरा को बंद मकान का ताला तोड़कर हुई लाखों रुपए की चोरी का मामला। टोंक पुलिस ने महज 24 घंटे में पर्दाफाश करते हुए 2 चोरों को किया गिरफ्तार। ब्यावर में जिला पुलिस स्पेशल टीम में सदर पुलिस ने अवैध खनन के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अवैध खनन कार्य में प्रयुक्त JCB और एक डंपर को जब्त किया। अजमेर के आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय विजयनगर में बड़े धूमधाम से फागोत्सव मनाया गया। मां सरस्वती व मां भारती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। फागोत्सव कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल होकर महिलाओं ने फाग गीत और भजन गाए। ब्यावर में लोकसभा चुनाव को लेकर SDM गौरव बुढ़ानिया के सानिध्य में नगर परिषद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके दौरान उपस्थित आयुक्त श्रवण राम चौधरी ने भी उपस्थित कर्मचारियों से उक्त अभियान में अधिक से अधिक मतदाताओं को जागरूक करने का आह्वान किया। ब्यावर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर के सचिव रामपाल जाट ने उपकारागृह का औचक निरीक्षण किया। यहाँ पर उन्होंने उपकारागृह में विभिन्न व्यवस्थाओं को जांचा और जेल प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ब्यावर के मीरा मंदिर में फागुन माह के अवसर पर भव्य फागोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंदिर परिसर में विराजित श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का नयन अभिराम श्रृंगार किया गया। भजन कार्यक्रम के बाद भगवान लक्ष्मी नारायण की महाआरती की गई, जिसके बाद उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। ब्यावर में रमजान के दूसरे जुम्मे पर अकीदत के साथ नमाज अदा की गई। इस मौके पर मस्जिदों में अमन, चैन, खुशहाली और भाईचारे की सामूहिक नमाज अदा की गई। अजमेर के मसूदा के खरवा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मेगा PTM का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानाचार्य जयवर्धन सिंह तय साथ ही सभी स्टाफ मेंबर्स और SDM मेंबर्स ने अपनी भागीदारी निभाई। इस दौरान अभिभावकों ने विद्यालय में आकर बच्चों की शैक्षणिक स्थिति का संपूर्ण अवलोकन किया। ब्यावर में सहायक निर्वाचन अधिकारी और SDM ने उपखंड व संवेदनशील अति संवेदनशील बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों पर BLO को व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भीलवाड़ा के आसिन में कृष्णा पब्लिक स्कूल की ओर से आयोजित फाग महोत्सव में महिलाओं और बालिकाओं ने मतदान से संबंधित जागरूकता की जानकारी प्रदान की। इस दौरान सहायक रिटर्निंग अधिकारी उमेद सिंह राजावत ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया, मतदान दिवस की जानकारी, EVM VVPAT मतदान करना आदि के विषय में जानकारी प्रदान की। नागौर के बहुचर्चित फतेह मोहम्मद हत्याकांड में 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा कोर्ट ने सुनाई। दोषियों पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई। जयपुर के लिली पूल होटल में बड़ी लापरवाही उजागर। डीप फ्रीज में एक साथ रखे मिले वेज और नॉनवेज खाद्य पदार्थ। उदयपुर जिले में 2 अलग-अलग हादसों में जिंदगी हुई खत्म। 4 लोगों की हुई मौत। झाड़ोल के ढडावली में बिजली की टूटी तारों से 2 बालकों की गई जान। खिरवाड़ा के सुंदरा मोड़ पर जंपर की चपेट में आने से 2 भाइयों की हुई मौत। हैदराबाद से आ रही निजी बस में लीडवाना की महिला से बदसलूकी का मामला। बदसलूकी का विरोध करने पर युवती के पिता के साथ मारपीट। इस दौरान पीड़िता के पिता ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर मामले की जांच की गुहार की। लीडवाना के खाकुली गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सरपंच गिरधारी राम ने साइकिल वितरण के तहत 20 छात्राओं को साइकिल वितरण के समय विद्यालय स्टाफ संतोष गुलेरिया, श्रीराम शर्मा, सुरेश कुमार गौड़ सहित अनेक विद्यालय का स्टाफ उपस्थित रहा। लीडवाना में पवित्र रमजान माह के दूसरे जुमे की नमाज मुस्लिम धर्मावलंबियों ने अतिकदा और शिद्दत के साथ अदा की। इस दौरान शहर भर की मस्जिदें नमाजियों से गुलजार रही। नागौर के परबतसर में भाजपा का विधानसभा बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन चित्रकूट गार्डन में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, किसान आयोग अध्यक्ष CR चौधरी, भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा, पूर्व विधायक मानसिंह गिनसरिया उपस्थित रहे। लोकसभा चुनावों के लिए नियुक्त व्यय पर्यवेक्षक ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक लेकर आचार संहिता पालना के निर्देश दिए। कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, SP ब्रजेश ज्योति उपाध्याय सहित अन्य अधिकारियों की बैठक में पर्यवेक्षकों ने बैंक शाखाओं में बड़े लेनदेन पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए।
बूंदी में आरबीआई की गाइडलाइन के अनुरूप डिजिटल बैंक यूनिट के द्वारा पेंशनर समाज की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आईटीएम और ब्रांच मैनेजर के द्वारा जानकारियां, डिजिटल लेन देन और डिजिटल करेंसी को लेकर सभी पेंशनधारी व्यक्तियों को जानकारी दी गई। बैंक खातों को इनकम टैक्स के द्वारा सीज किए जाने के विरोध में चौक कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन का आयोजन। शहर के घंटाघर चौराहे पर जुटे कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने बैंक खातों को सीज किए जाने को लेकर विरोध दर्ज करवाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। करौली में लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर कलेक्टर एसपी ने जिले के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बैठक में एडीएम राजवीर सिंह हिंडौन, एएसपी सत्येंद्र पाल व जिले के सभी एसडीएम, डीएसपी थानाधिकारी रहे उपस्थित। लीडवाना पुलिस थाने में होली के त्योहार के मद्देनजर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में होली का त्योहार शांतिपूर्वक मनाने के लिए लोगों से अपील की गई। राजसमंद में पुष्टि मार्गीय तृतीय पीठ प्रन्यास के द्वारकाधीश मंदिर में फाग उत्सव के तहत 84 स्तंभ पर मनोरथ आयोजित किया गया। इस मौके पर राजभोग के दर्शन में प्रभु द्वारकाधीश को निज मंदिर में रतन चौक में विराजित किया गया। इस चौक में केले के 84 पेड़ों से पूरा कुंज बनाया गया। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में सड़कों पर घूम रहे आवारा कुत्ते पालतू जानवरों के लिए काल बन गए। आवारा कुत्तों का आतंक इतना है कि अब तक 1 दर्जन पालतू जानवरों को मौत के घाट उतार चुके हैं। आवारा कुत्तों के हमले में 5 बकरियों की मौत हो गई, जिस पर ग्रामीणों ने रोष जाहिर करते हुए कार्रवाई की मांग की। कोटा के कुन्हाड़ी लैंडमार्क सिटी में पुलिस ने धरपकड़ अभियान के तहत 14 मनचलों को गिरफ्तार किया। आरोपी लगातार कोचिंग छात्राओं पर फप्तियां कसते और अभद्र टिप्पणियां किया करती थी। इस पर पुलिस ने धरपकड़ अभियान चलाया और 14 मनचलों को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ के रंठाजुना में आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लोगों से भयमुक्त होकर मतदान की अपील की गई। बूंदी में स्वीप गतिविधि के तहत रंगोली बनाकर मतदाताओं को जागरूक करने और अपने वोट का प्रयोग करने के लिए रंगोली सजाई गई, जिसका शुभारंभ संभागीय आयुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी और अन्य अधिकारियों के द्वारा किया गया। जयपुर में वुमेन नेटवर्किंग फोरम के मैगजीन के दूसरे एडिशन को जयसिंह हाईवे पर स्थित कहानी में लॉन्च किया गया। सोनान फाउंडर मेघा गुप्ता ने बताया कि ये मैगजीन गूगल ऑफ जयपुर की थीम पर बनाई गई। जो भी इसे पढ़े उनके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने बिहार स्थापना दिवस पर राजभवन में बिहार के स्थानीय लोगों से मुलाकात की। राज्यपाल ने सभी को बिहार स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। बूंदी के तालेड़ा में लोकसभा चुनावों को लेकर पुलिस और सीआरएफ के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान लोगों से भयमुक्त होकर मतदान की सीआरपीएफ ने अपील की। उदयपुर के खीरवाड़ा में जंगल में पहाड़ी पर घायल अवस्था में पैंथर दिखने से इलाके में सनसनी फैल गई। पैंथर को देखने के लिए ग्रामीण एकत्रित हो गए। सूचना पर खीरवाड़ा वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। झालावाड़ की राड़ी के बालाजी मंदिर परिसर में महावीर सेवा दल के अध्यक्ष संजय जैन ताऊ ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। दौरान आगामी चैत्र नवरात्रा में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की संपूर्ण जानकारी दी और मेले के पोस्टर का विमोचन किया गया। डूंगरपुर के सागवाड़ा में नए मतदाताओं के साथ मतदान बूथ पर मेहंदी रंगोली पर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम सहायक रिटर्निंग अधिकारी के आतिथ्य में आयोजित हुआ, जहां पर पहली बार मतदान करने वाले उत्साहित नए मतदाताओं का माल्यार्पण व तिलक लगाकर अभिनंदन किया गया। जयपुर ग्रामीण के सिविल न्यायालय परिसर में होली धूमधाम के साथ खेली गई, जहां सिविल न्यायाधीश विनीता कालिया और सहायक कलेक्टर शरद तिवारी ने अधिवक्ताओं के साथ होली खेली। झालावाड़ में एसपी ऋचा तोमर ने आगामी लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर बेहतर समन्वय हेतु मीटिंग का आयोजन किया। बैठक निष्पक्ष, भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करवाने को लेकर निर्देश दिए गए। चलिए बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।